वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम कंप्यूटर का इस पार्ट 2 वीडियो बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हिच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट हार्ट। किस कंपोनेंट को हम कंप्यूटर के हार्ट के रूप में जानते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम कंप्यूटर के हार्ट रूप में जानते हैं। और कंप्यूटर के ब्रेन किसको कहते हैं ना? सीपीयू। याद रखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप प्रस्तुत करने के लिए किस को यूज किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। कंप्यूटर को यूज करने कंप्यूटर चिप को प्रस्तुत करने के लिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। याद रखें। नेक्स्ट, वेयर BIOS इज स्टोर्ड। BIOS कहाँ पर स्टोर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश मेमोरी चिप। फ्लैश मेमोरी चिप में BIOS को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS इज स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी चिप व्हिच इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ये भी याद रखिए, जो फ्लैश मेमोरी चिप होता है ये मदरबोर्ड में अवस्थित होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EXIF। EXIF का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। EXIF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, BIOS इज यूज्ड फॉर। BIOS को हम कहाँ के लिए यूज करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग करने के लिए हम BIOS को यूज करते हैं। याद रखिए, BIOS को यूज करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग करने के लिए। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। याद रखिए, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक पैथ दैट सेंड्स सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। हम इसको क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, BUS, बस हम कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सेंड सिग्नल एक पार्ट के कंप्यूटर से दूसरे पार्ट को सेंड करता है, हम इसको बस कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच इज ओड वन। इनमें से कौन ओड होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, CRT। CRT को हम ओड कहते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस एमंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डिजिटल डाटा ओवर ए फोन लाइन। एक फोन लाइन के ऊपर में हम किसके माध्यम से डिजिटल डाटा को सेंड करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मॉडम। याद रखिए, मॉडम के माध्यम से हम सेंड डिजिटल डाटा ओवर ए फोन लाइन। एक फोन लाइन माध्यम से डिजिटल डाटा को हम सेंड करने के लिए मॉडम को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, IP एड्रेस वर्जन 4 इज इन व्हिच फॉर्मेट। जो IP एड्रेस वर्जन 4 होता है उसको हम किस फॉर्मेट में रखते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 32 बिट। जो IP एड्रेस 4 वर्जन होता है उनको हम 32 बिट के माध्यम से रखते हैं। नेक्स्ट, इन बैंकिंग, रेलवे एट्सेट्रा व्हिच कंप्यूटर्स आर यूज्ड। जो बैंकिंग और रेलवे सेक्टर में जिस कंप्यूटर को यूज किया जाता है इसको क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम्स। याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बैंकिंग एंड रेलवे सिस्टम में मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किस टाइप सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। याद रखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ऑपरेटिंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। इंटरनेट में किस प्रकार स्विचिंग यूज किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पैकेट। पैकेट की माध्यम से हम इंटरनेट के स्विचिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वह एक क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रॉ इज कॉल्ड ए। ऑप्शन नंबर सी, सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक
गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज ऑप्शन नंबर है ब्लूटूथ। हम इसको ब्लूटूथ कहते हैं। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जिसके माध्यम से हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको हम ब्लूटूथ कहते हैं। नेक्स्ट ARP स्टैंड्स फॉर, ARP का फुल फॉर्म क्या होता है ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट which is responsible for communication between memory and ALU। memory and ALU means arithmetic and logic unit in and memory, इनके मध्य में कनेक्शन कौन रखता है, कम्युनिकेशन कौन करता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। याद रखिए कंट्रोल यूनिटी कम्युनिकेशन करता है मेमोरी एंड ALU के माध्यम से। नेक्स्ट हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जैक्वेरी, जैक्वेरी का पिता किसको कहते हैं ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जॉन रशीद, जॉन रशीद को हम कहते हैं। नेक्स्ट इफ CPU executes multiple programs simultaneously it will be known as, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मल्टीटैक्सिंग हम इसको कहते हैं। जो CPU एक मल्टीपल प्रोग्राम कार्य करते हैं तो हम उनको मल्टीटैक्सिंग कहते हैं, इसके मीन एक साथ बहु कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हु इन्वेंटेड C++, जो C++ लैंग्वेज होते हैं उनका आविष्कार किसने किया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्रेंच स्टार्टअप C++ लैंग्वेज का उद्भावक होते हैं। नेक्स्ट 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, एक बाइट किसके साथ समान होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8 बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। याद रखिए एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट 1 निबिल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, एक निबिल किसके साथ बराबर होता है ना 4 बिट्स। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, 1 निबिल 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट ULSI माइक्रो प्रोसेसर इज यूज टू इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के किस जनरेशन में ULSI इन माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5th जनरेशन में ULSI का यूज किया जाता है। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है ना, देखिए ULE मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर लाथम सोल, क्रिस्टोफर लाथम सोल कीबोर्ड का आविष्कार होते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद रखें EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMR का मीनिंग क्या होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किटरी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट व्हिच फंक्शन के इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग हम किस फंक्शन के माध्यम के चेक कर सकते हैं ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी F7 को प्रेस करने से हमारा स्पेलिंग चेक हो जाता है। नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज इन BIOS में किस टाइप का स्टोरेज होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर प्राइमरी, BIOS एक प्राइमरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट व्हिच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमंग फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि हम जिसको यूज करते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम में हमारा काम होता है इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनका एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट AC टू DC, कंप्यूटर में AC को DC के रूप में कौन रूपांतरण करता है, सही उत्तर SMPS का कार्य होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट व्हिच एमंग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एड्रेस बस के माध्यम से हम स्पेसिफाइंग एड्रेस मेमोरी लोकेशन हम आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट
Which among following is responsible for finding and loading operating system into RAM? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बूट स्टार्ट लोडर। बूट स्टार्ट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम से लोडिंग करने के लिए किसका कार्य होता है ना, बूटस्ट्रैप लोडर के माध्यम से लोड होता है। नेक्स्ट, बाय प्रेसिंग विथ के की वी कैन मूव टू बिगनिंग ऑफ द पेज। सही उत्तर ऑप्शन डी, होम के को प्रेस करके हम जो एम टैप होता है कंप्यूटर में उनको हम बिगनिंग के ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स। कंप्यूटर रेजोल्यूशन क्या मापता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ पिक्सेल्स। कंप्यूटर रेजोल्यूशन कम नंबर ऑफ पिक्सल को मापता है। नेक्स्ट, व्हिच आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य अंश क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक मुख्य प्रयास होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हिच ईयर 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड? 5th जनरेशन कंप्यूटर को किस ईयर में लॉन्च किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1980। 1980 में 5th जनरेशन का कंप्यूटर खोज हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कैम? कैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, व्हिच टर्म इज रिलेटेड टू डाटाबेस? डाटाबेस किससे संबंधित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। ओरेकल से संबंधित होता है डाटाबेस। नेक्स्ट, व्हिच एमंग फॉलोइंग इज इंजन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का इंजन कहाँ होता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज टू एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज? फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में क्या यूज होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था। नेक्स्ट, वेयर इज कैच मेमोरी इज लोकेटेड? कैच मेमोरी कहाँ पर अवस्थित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट व CPU में कैच मेमोरी अवस्थित होता है। नेक्स्ट, डाटा स्टोर्ड इन ROM इज नॉट परमानेंट। डाटा जो ROM में स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता है। ये सही युक्ति या गलत युक्ति होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये गलत युक्ति होता है। सही उत्तर क्या होता है ना, डाटा स्टोर्ड इन ROM इज परमानेंट। फुल फॉर्म ऑफ ROM इज रीड ओनली मेमोरी। ROM में जो भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट के लिए होता है। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ओड वन? इनमें से ओड वन किससे होता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ओड होता है। रैम, ROM, कैच उन्होंने सही होता है, लेकिन हार्ड डिस्क अलग होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अदर आर प्राइमरी डिवाइस होता है। याद रखिए, जो हार्ड डिस्क होता है उन्होंने सेकेंडरी डिवाइस होता है, लेकिन रैम, ROM और कैच उन्होंने प्राइमरी स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइस डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल के द्वारा किसको डेवलप किया चुका है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैक OS को एप्पल ने डेवलप किया था। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।